राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो कि बी फार्म कर चुके हैं या कर रहे हैं और वो फर्दर स्टडीज करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि वो फार्म डी लें या एम फार्म। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट टू चूज आफ्टर बी फार्म, फार्म डी और एम फार्म। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। पहले बात करते हैं कि अगर आप फार्म डी ऑप्ट करते हो आफ्टर बी फार्म तो आपको 3 साल और लगेंगे। दैट मीन्स बी फार्म करने के 4 साल और फार्म डी के करने के नेक्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि टोटल आपकी 7 ईयर्स में स्टडी कंप्लीट होगी। वहीं अगर आप बी फार्म करने के बाद एम फार्म ऑप्ट करते हो तो आपको 2 साल लगेंगे, 4 साल बी फार्म के और 2 साल एम फार्म के, यानी टोटल आपको 6 ईयर्स लगेंगे। तो फार्म डी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हो। और एम फार्म करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगता। अगर आप एम फार्म ऑप्ट करते हो तो आपको पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल एम फार्म इन फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी या फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी या फिर जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। वहीं अगर आप फार्म डी ऑप्ट करते हो तो आपको 6 ईयर्स के कोर्सेज में सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आप स्पेशलाइजेशन नहीं करते हो। बात करें कि फार्म डी और एम फार्म में हम सीखते क्या है। फार्म डी में आप बेसिकली क्लिनिकल एस्पेक्ट्स के बारे में सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप वार्ड राउंड्स में जाते हो, पेशेंट काउंसलिंग करनी सीखते हो, एडीआर मॉनिटरिंग करते हो, ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में देखते हो, राइट। तो हॉस्पिटल में क्या काम चल रहा है वो सारा आप फार्म डी में सीखते हो। लेकिन एम फार्म में ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कोई हॉस्पिटल विजिट्स नहीं होंगी, कोई वार्ड राउंड नहीं होगा, तो आप हॉस्पिटल के बारे में नहीं सीख सकते हो। लेकिन एम फार्म में आप इंडस्ट्रियल वर्क में फॉर्मुलेशंस के बारे में ज़्यादा सीखते हो, डिपेंडिंग कि आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया, राइट। उसके बाद बात करें कि फार्म डी में 1 ईयर ऑफ मैंडेटरी इंटर्नशिप है इन हॉस्पिटल्स। लेकिन एम फार्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मैंडेटरी इंटर्नशिप नहीं है। आपकी मर्जी, अगर आप इंटर्नशिप अपनी तरफ से लगना चाहते हो आपकी मर्जी, आप ना, राइट। तो बात करते हैं मेन क्वेश्चन के बारे में कि जॉब किसकी ज्यादा है, स्कोप किसका ज्यादा, हम कौन सी ऑप्शन ऑप्ट करें। तो देखिए, फार्म डी और एम फार्म दोनों के लिए सेम जॉब्स अवेलेबल हैं इंडिया में। जो जॉब फार्म डी वाला कर रहा है वो एम फार्म वाला भी कर सकते हैं और जो एम फार्म वाला कर रहा है वो फार्म डी वाला भी कर सकते हैं। तो एम फार्म का यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में स्पेशलाइजेशन करी होती है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिलेटेड की जो फील्ड होंगी उसके अंदर जॉब लगने के चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं। वहीं फार्म डी का प्लस पॉइंट ये है कि फार्म डी वाले ने 1 साल पूरा हॉस्पिटल के अंदर काम करा होता है, तो उसको हॉस्पिटल के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स उसको पता होती है। तो अगर आप हॉस्पिटल में काम करना चाह रहे हो तो हो सकता है कि हॉस्पिटल वाले फार्म डी को ज़्यादा प्रेफर करें एज कम्पेयर टू एम फार्म, बिकॉज फार्म डी ऑलरेडी 1 साल में सारा कुछ हॉस्पिटल का सीख कर आया। तो हॉस्पिटल जो होते हैं वो फार्म डी वालों को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। बाकी अगर हम बात करें कि स्कोप किसका ज़्यादा है, सैलरी किसकी ज़्यादा है, तो देखिए ये आपकी स्कोप और सैलरी डिपेंड करेगी कि आपने कितनी स्किल्स डेवलप करी है, आपका कितना एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ आप किस एरिया में रह रहे हो, राइट। आपकी सैलरी पैकेजेस फार्म डी की कैसी होंगी इंडिया में, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, ऊपर दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर देख सकते हो कि फार्म डी की सैलरी कितनी होती है इंडिया में। और फार्म डी वाले और एम फार्म की सैलरी पैकेजेस जो होंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, बट वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल्स, आपका एक्सपीरियंस और आपका एरिया ऑफ वर्क क्या है, राइट। अब अगर बात करें कि मैं कौन सा कोर्स प्रेफर करूंगी आपको करने के लिए, सो बीइंग अ फार्म डी मैं तो फार्म डी ही प्रेफर करूंगी। बट आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर आप इंडस्ट्री लाइन में, अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा स्कोप है, आप इंडस्ट्रियल वर्क में ज़्यादा जाना चाहते हो, उसके बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हो तो एम फार्म करिए, राइट। लेकिन अगर आप इंडस्ट्री वर्क में ज़्यादा नहीं जाना चाहते, आपका हॉस्पिटल फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप फार्म डी करिए। बट यहाँ पर आ जाते हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फी स्ट्रक्चर जो है वो फार्म डी का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एम फार्म। तो अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आप फार्म डी ऑप्ट करिए, बिकॉज काफ़ी कंट्रीज ऐसी हैं जो फार्म डी वाले स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू एम फार्म और बी फार्म। अगर आप वर्ल्ड वाइड स्कोप देखें तो फार्म डी का ज़्यादा है। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया में फिलहाल के लिए दोनों का इक्विवेलेंट स्कोप है। कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो इज कि आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस फील्ड में जाइए, राइट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि अगर आपको अब्रॉड जाना है तो फार्म डी ऑप्ट करिए, और अगर नहीं जाना है तो आपकी मर्जी, आप कितने साल पढ़ना चाहते हो और तो कौन सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर लगती है। थर्ड पॉइंट कि आप जो सी भी फील्ड चूज करते हैं उसके साथ साथ अपनी स्किल्स डेवलप जरूर करिए, बिकॉज अगर आपकी स्किल्स ज़्यादा होंगी तो आपके अच्छी जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।